दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक के रूप में नवाजा था तो पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बन गया था। A Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the word protects the rights of all Indians. इसके पूर्व कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने पर अपने ऐसे पूर्व विद्यार्थियों की एक सूची तैयार करवाई थी जिन्होंने वहां से शिक्षा लेकर ज्ञान विज्ञान, समाज, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर युगांतकारी काम किया था। इस सूची में सर्वसम्मति से पहले स्थान पर भारत के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को रखा गया। उसी विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक महत्व के पुस्तकालय द्वार पर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा काफी पहले से स्थापित है। इन तीनों प्रसंगों उपलब्धियों को भारत के सवर्णवादी वर्चस्वधारा के बौद्धिक जगत और मीडिया ने कभी महत्व नहीं दिया। हाँ, यदि डॉक्टर अंबेडकर किसी सवर्ण जाति से होते तो इन उपलब्धियों पर ये देश फूले न समाता। बहरहाल यही यहाँ के जातिवादी समाज का छोटापन है और यही बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व की विराटता है। ओबामा ने कहा कि अगर अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम सूर्य का नाम बदलकर अंबेडकर रख देते। भारत के बीमार मनुवादी समाज ने डॉक्टर अंबेडकर को जितना ढकने, छुपाने और उपेक्षित करने की कोशिश की, वे उतने ही तेज के साथ चमकते हुए दुनिया के पटल पर सामने आए और अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्हें ज्ञान का प्रतीक बताने में गर्व का अनुभव हुआ। आखिर डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व में ऐसी कौन सी खास बात थी कि उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा गया? ज्ञान का मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं होती, दोनों में फर्क होता है। ज्ञान हमें मुक्त करता है उन तमाम सारी सड़ी गली मान्यताओं, अंधविश्वासों, कर्मकांडों और जड़ताओं से जो समाज में गैर बराबरी की मूल कारण है। ज्ञान हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने की शक्ति देता है। ये जियो और जीने दो के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो भारत की मूल निवासी संस्कृति की आत्मा भी रही है। ज्ञान तार्किकता और बौद्धिकता की जमीन पर एक स्वस्थ एवं समतामूलक समाज बनाने का रास्ता दिखलाता है। जाहिर है कि किसी भी समाज में ज्ञान की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसके बिना हम एक लोकतांत्रिक देश की परिकल्पना हरगिज नहीं कर सकते। भारत में आर्यों के आगमन से पहले ऐसा ही समाज था। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को छल कपट और धूर्तता से पराजित करके पूरे समाज को ईश्वरीय मोहमाया, झूठ फरेब और उसके कर्मकांड के कीचड़ में डूबो दिया, जिससे ये देश आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। इसके चलते यहाँ का बहुजन समाज अभी भी तमाम तरह की गुलामियों को झेलने के लिए अभिशप्त है। आधुनिक भारत में इस शोषणकारी ब्राह्मणी तिलिस्म को तोड़ने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो वे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ सदियों की इस दास्तां की जड़ें खोद डाली बल्कि उसकी जगह एक बेहतर समाज और सुंदर स्वस्थ देश बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। बराक ओबामा और अब पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक इन्हीं कारणों से कहती मानती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।